सर आपने उत्तर दिशा के बारे में पहले बताया था, पर वास्तु में उत्तर दिशा के बारे में और डिटेल में समझाइए। देखिए, वास्तु की बात करते हैं बेटा, तो हमेशा हमको ड्राइंग पर सबसे पहले तो नॉर्थ मार्क करना होता है या ईस्ट मार्क करना होता है। नॉर्मल व्यक्ति कई बार नॉर्थ को नहीं समझ पाता है, क्योंकि नॉर्थ के लिए हमको क्या देखना रहता है, हमको कंपास। जब तक हमारे पास कंपास नहीं होगा तब तक हम नॉर्थ दिशा को नहीं बता सकते। पर जो हम आँखों से देख के बता सकते हैं वो क्या है, वो है सूरज, सूर्यदेव, सूर्य भगवान, सन। तो जब हम सूर्यदेव का रोज़ निकलना और उनका डूबना, अस्त होना जब देखते हैं, तो हमारे को ये दिखता है, हमको ये पता पड़ता है कि भाई हमारे घर से या हमारे प्लॉट से या हमारी भूमि से पूर्व दिशा किस ओर है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी ड्राइंग्स बाहर की आती है, जो कि हमारी स्टेट की नहीं है, जो बाहर की, आउट ऑफ टाउन की, आउट ऑफ कंट्री की है, तो हम क्या करते हैं, हम एक क्या बात होती है जो क्लाइंट को बोलते हैं, हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आपको इसको वहाँ सनराइज से मैच कर लेना है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ निकालने के लिए या तो वो गूगल अर्थ की मदद लेगा, या वो कंपास की मदद लेगा, या फिजिकल कंपास की मदद लेगा, या फ़ोन पर ऐप की मदद से वो नॉर्थ निकालेगा। पर उसको सनराइज़ तो दिख रहा है, सनराइज़ तो उसके माइंड में है, सनराइज़ तो उसको, क्योंकि वो जहाँ रह रहा है उसको तो दिन रात मालूम है कि भाई सनराइज़ यहाँ से होता है, तो वो हमारी ड्राइंग को लेकर सनराइज़ से मैच कर सकता है। पर बात ये आती कि वास्तु में सनराइज़ के लिए तो सनराइज़ सबसे ईजीएस्ट मेथड हो गई, पर नॉर्थ की बात कहाँ से आती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ का जो भी रोटेशन हो रहा है और जो ऋतु बन रही है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर नॉर्थ का समावेश इसमें किया गया। पुराने ज़माने में भी क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर करते हुए हमारे यहाँ के आचार्यों ने, मनीषियों ने हमारी सोने की दिशाओं का, हमारी बॉडी को उन्होंने क्या करा, सिर को नॉर्थ पोल माना और पैर को साउथ पोल माना। इस हिसाब से उन्होंने हमारे सोने की डायरेक्शन, खाने की, बैठने की, देखने की, इन डायरेक्शंस के बेस्ट रिजल्ट्स किस जोन्स में, किस फेसिंग में मिलते हैं, उन्होंने उसको ध्यान में रखकर शास्त्रों में इनका उल्लेख किया। अब हमारे को उस नॉर्थ के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के सापेक्ष हमारे को, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, माँ भूदेवी जहाँ पर हम रह रहे हैं, वहाँ पर जीवन के दो बहुत बड़े गणक फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो सनलाइट और दूसरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में देखना बहुत जरूरी। तो इसके लिए पुराने ज़माने में क्या होता था, दिशा साधन, दिक्पाल, वो शंकु लगाते थे, जिसका मैंने आपको कोर्स में बताया है। तो शंकु से या फिर वो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का पता लगाया करते थे। पर आज के ज़माने में हमको इतना क्लिष्ट नहीं रह गया है, हमको बहुत आसान है। तो अब ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो जिन देशों में 6-6 महीने तक सूरज दिखाई नहीं देता है, उन देशों में कैसे नॉर्थ से हम काम कर सकते हैं। और जो भी प्लेन्स हैं, जो मिसाइल हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, जो भी शिप वगैरह जो चलते हैं, ये सभी किसके रिस्पेक्ट में चलते हैं? ये नॉर्थ को बेस मानकर, और इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह से ये नॉर्थ से ही अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाया करते हैं। तो अब हमारे को हमारी बिल्डिंग में नॉर्थ पता करना है, तो आप देखेंगे कि आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं। उन ऐप्स की मदद से हम एक्यूरेट नॉर्थ को प्लॉट कर सकते हैं, और या फिर गूगल की एप्लीकेशंस की मदद से भी हम नॉर्थ को प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हमारे को क्या करना है? हमको ये करना है कि नॉर्थ को एक्यूरेसी से निकालना है। पर कई बार ये होता है कि भाई स्क्वायर प्लॉट है, तब तो आप आसानी से निकाल लेंगे, पर स्क्वायर प्लॉट नहीं होके जिगजैग पैटर्न का प्लॉट है, फ्लैट है, तो आप कैसे नॉर्थ निकालेंगे, कैसे उसको प्लॉट करेंगे? सेंटर कहाँ पर है? सेंटर को किस सॉफ्टवेयर से ढूंढेंगे? मैनुअल ढूंढेंगे, कैलकुलेशन से ढूंढेंगे, या फिर उसको आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स की मदद से ढूंढेंगे? तब जाकर आप उसको सही ढंग से उस भूमि
कि प्लॉट की या फ्लैट की या इंडस्ट्री की या होटल की या हॉस्पिटल की या बिल्डिंग की एक्सिस के साथ मैच कर कर प्लॉट कर पाएंगे, और फिर उसके बाद हम उस पे दिशाओं की ग्रिडिंग कर पाएंगे। जब दिशाएं उस पे मैप कर पाएंगे तब हमारे को ये पता पड़ेगा कि भाई इसका नॉर्थ कहाँ है और उस नॉर्थ के सापेक्ष में अन्य दिशाएं कहाँ कहाँ पर पड़ रही है। तब जाकर हम उसकी प्लानिंग की ओर पहला सुस्पष्ट और अति आवश्यक कदम उठा पाएंगे। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ पाई कि नॉर्थ को समझना, नॉर्थ को निकालना बहुत आवश्यक है। लोग क्या करते हैं इसमें, जैसे आप देखेंगे हम किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है, बेसिक चेकअप कराता है, हमारे ब्लड के चेकअप कराता है या जो भी रिक्वायर्ड फंडामेंटल बेसिक चेकअप होते हैं वो कराता है। जबकि वो चाहे तो हमारे नाखून से, त्वचा के रंग से, हमारी आंखों से, हमारी जीभ की स्थिति से भी वो पता लगा सकता है, हमारी नाड़ी से भी वो पता लगा सकता है बिना चेकअप कराए। पर वो एक सावधान कदम उठाता है और वो चेकअप करा के ये कंफर्म करता है कि वो जो सोच रहा है, जो उसका डायग्नोस है और जो आपका मैकेनिकल जो टेक्निकल डायग्नोस है वो क्या मैच कर रहा है कि नहीं। अच्छे वास्तुशास्त्री को भी सर्वप्रथम नॉर्थ को प्रॉपर चेक करना चाहिए, नॉर्थ को प्रॉपर चेक करना चाहिए। अगर वो नॉर्थ को प्रॉपर चेक नहीं करता है तो फिर ये मान के चलिए कि वहाँ से ही वो गलती हो जाती, और जब नॉर्थ की प्लॉटिंग में गलती होगी तो उसके बाद अन्य सारी आगे की प्रक्रिया वो अस्पष्ट रहेगी और वो अधूरी रह जाएगी या गलत रह जाएगी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्थ को करते वक्त, नॉर्थ को डायग्नोस करते वक्त, नॉर्थ को निकालते वक्त हम पूरे संयमित रहें, हम अपने आप को फोकस्ड रखें। हम उस टाइम पर स्क्रीन पर इधर उधर नहीं है, हम उसको कॉपी में लिखने के बाद प्रॉपर वे में उसको नोटिंग करें। बिल्डिंग के किस फेस से, आप रोड पर खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं या बिल्डिंग पर खड़े होकर आप रोड की तरफ देख रहे हैं, इसकी भी मिस्टेक आपसे नहीं होना चाहिए। कई बार बिल्डिंग के अंदर या फ्लैट के अंदर में जब हम लेते हैं तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और सही ढंग से प्लॉट करना चाहिए, अन्यथा हमारी जो अति आवश्यक प्रोसीजर है वो गलत ही शुरुआत होगी। तो नॉर्थ के महत्व को समझें आप लोग। इस पर आप दूसरी जो क्लास के जो नोट्स हैं उसमें भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको नॉर्थ की और नॉर्थ की बाकी आप प्रैक्टिकल जो क्लासेस है अपनी वो अटेंड कीजिए, तो उसमें आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। और आपको तो मालूम है अपन हफ्ते भर तक तो केवल नॉर्थ के डिटर्मिनेशन पे, नॉर्थ के डायग्नोस पर ही प्रैक्टिस कराते हैं। उसका कारण ही वही